शाहीन के साथ मैं हूं सैयद शाहीन अब्दुल्ला। आज कराची के जो दीगर मामला हैं, लैक ऑफ कैपेबिलिटी, फेडरल गवर्नमेंट का सिंध गवर्नमेंट से जो इख्तलाफात हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो अहलियान पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की वजह है। देखिए, मीडिया इस बात को कोट कर रहा है कि जी IG कलीम इमाम साहब को फारिग कर दिया गया है, और जो कल CM प्राइम मिनिस्टर साहब से कलीम इमाम साहब की बातचीत हुई तो कलीम इमाम साहब को इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया और ये कहा कि आप करते रहो। लेकिन PTI की जो गवर्नर साहब, PTI के जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने अंदिया दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि कलीम इमाम साहब को TK नारकोटिक्स बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए और यहाँ दूसरा IG इमरान अहमद को लाया गया, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट कभी भी तस्लीम नहीं करेगी इमरान अहमद को, क्योंकि इमरान अहमद साहब खालिसतन पाकिस्तानी है, वो किसी भी तरह से जियाले नहीं। हुकूमत वक्त का अलमिया ये है, अहलियान कराची हैदराबाद यानी सिंध के बासियों का अलमिया ये है कि दो मगरमच्छों की लड़ाई में हुकूमत सिंध की और फेडरल गवर्नमेंट की इस लड़ाई में अवाम, कराची की अवाम पिसली है। उसकी जिंदा मिसाल आप कराची शहर के एक सिरे यानी सुरजानी टाउन की चौरंगी से आप ड्राइव करना शुरू करें, जब तक आप नुमाइश पे पहुंचेंगे आपकी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो चुका होगा। आपके जो गाड़ी पे सवार है उसकी का अगर आप मेडिकली चेकअप कराएं तो अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम में वो नहीं आता है तो कहीं ना कहीं से उसको प्रॉब्लम रास्ते की वजह का होगा। अब देखिए लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी क्या है। जिस कंपनी को ये काम दिया गया है, ग्रीन लाइन का जो मास ट्रांजिट प्रोग्राम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस कंपनी को काम दिया गया वो मरियम नवाज साहबा की समधी साहब की कंपनी है। टर्की से उन्होंने कंपनी काम लेते वक्त ये वादा किया था कि हम टर्की से लेकर आएंगे, 4 साल में पूरे कर देंगे। 10 साल, एक अरसा गुजर गया। एक पूरा अशरे में उन्होंने क्या किया, सड़कों को खोदा, उसका कोई पैरेलल नहीं बनाया, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में MOU में लिखा हुआ है कि जिस जगह वो सड़क को तोड़ेंगे उसके पैरेलल पहले रास्ता बनाएंगे, मुतबादिल रास्ता देंगे, फिर तोड़ेंगे। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा ना होने की वजह क्या है? पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेसी को मिलने वाली किकबैक्स की वो बड़ी बड़ी रकम जो यानी जो 2 अशरों में लोगों ने लिए वो अब नैप निकाल दिए। और अगर KDA का कोई डायरेक्टर नैप की कस्टडी में हार्ट अटैक हो जाता है तो सब लोग कहते हैं कि जी नैप जुल्म कर रही है। क्या चोर को चोरी करते वक्त इस चीज का एहसास नहीं हुआ? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों IG सिंध कलीम इमाम साहब ने एक नोटिफिकेशन पास किया कि कानून में लचक खत्म कर दी जाएगी और जितने लोग रॉन्ग साइड पे गाड़ी लेकर आएंगे उनको चालान नहीं किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। हमारी मुख्तलिफ NGOs, हमारे मुख्तलिफ अहले इल्म जो है, उन्होंने उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि कराची की आवाम को क्या आप क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? जजेस ने कहा कि ये सिविल लिटिगेशन में लेके जाएं, इसको क्रिमिनल लिटिगेशन में नहीं लेके जाएं, हर तरह तबसरे में। मैं पूछता हूँ, कानून में लचक जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त तक कानून की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। एक आम आदमी के लिए कानून उतना ही सख्त होना चाहिए जितना एक एलीट क्लास के लिए होना चाहिए। मैं बहैसियत मुबस्सर, बहैसियत सहाफ़ी, चूँकि सेलिब्रिटी हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है, मैं अगर किसी जगह पे जा रहा हूँ और ट्रैफिक का मैं को वायलेंस करता हूँ तो वो ट्रैफिक कांस्टेबल, वो SO, वो सब इंस्पेक्टर, वो ASI आता है, आके कहता है सर कैसे हैं, सर हमारी ये खबर चल रही थी, सर आपने बहुत अच्छा किया था, वो मेरा जुर्म भूल जाता है। दिस इज रॉन्ग। ये वो वजह है जिसकी वजह कर कानून अपने आप को कानून पे अमल दरामद नहीं होता। मैंने अपनी एक सहाफ़ी होने की हैसियत से मिसाल, देखिए आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें, आप अपने अमल को क्रिटिसाइज करें। अगर आप अपने अमल को सही करेंगे तो फर्द से मुआशरा और मुआशरे से जमहूर बनता है। तो अगर हम फर्द वाहिद अपने आप को सही करें तो सब सही हो जाएगा। हमारा तरीका कार क्या है? इमरान खान गलत कर रहा था, हम कौन सा सही कर रहे हैं? और अल्लाह ने अपने कानून में कह दिया, अपने कुरान में कह दिया, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुमको हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। अजाब कोई मादी वजूद नहीं है कि किसी शक्ल का आ रहा है, आंधी में आ रहा है, तूफान में आ रहा है। अजाब हमारे अमाल के सिले में हमारे हुक्मरान भी है। आज जिस बेबसी का हम शिकार है,
उसकी वजह क्या है? अगर हमारे अमाल सही होंगे तो हम पे हुक्मरान इमरान खान नहीं होगा, जरदारी नहीं होगा, नवाज शरीफ नहीं होगा, कोई वली राजी होगा। और जब वली राजी होगा तो हमारी जिंदगियों में सुकून आएगा। तो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, वरना इसकी तो इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि एक डीपीओ को उसकी सीट से हटा दिया जाता है कि वो इमरान खान की के जो पीरानी साहब है उनके साबका शौहर को और उनके बच्चों को उसने चालान कर दिया था, डीपीओ गुजरावाला। ये मिसालें हैं हमारे पास। अब आप देखो उससे बहुत बड़ी मिसाल, अभी 1 महीने पहले एक एसपी रैंक के आदमी ने खुदकुशी कर ली, उसके 5 मातहतों ने इस्लामाबाद में खुदकुशी कर ली, मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। और मैं ये जुर्रत सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं इंटरनेशनल मीडिया से ताल्लुक रखता हूं। तो मैं एक बात बहुत सिंपल सी ये कहता हूं कि जब लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी जब आपकी हैसियत का तायुन नहीं होगा, आप कराची और हैदराबाद में रहने वाले लोगों को तीसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया, उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? आपका बल्दियाती निजाम। आम आदमी का ताल्लुक सिस्टम से नहीं होता है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट से होता है। उसको हेल्थ चाहिए, उसको आपकी सैनिटेशन सफाई चाहिए, जो काम बल्दियात का है। तो क्या पाकिस्तान के तीनों सूबों में जो बल्दियाती निजाम है वो सिंध में, खसूसन कराची हैदराबाद में? यकीनन नहीं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि अरबाब इख्तियार ने इस शहर की हाकिमियत को छीना, अवाम को तीसरे दर्जे का शहरी बनाया। जो आपके ऊपर एमपीए एमएनए मुसल्लत है वो नवाब शाह लाड़काना से आता है, उसकी रूट्स यहाँ की जमीन पे नहीं है। उसको नहीं पता कि यहाँ की अवाम सिर्फ इस मास ट्रांजिट प्रोग्राम की वजह से कितनी बड़ी अजियत का शिकार है। उसको इससे कोई सरोकार नहीं है। उसने वीकेंड अपने गांव में, अपने इलाके में मनाना है अपने लोगों के साथ। वो यहाँ जॉब पर आया हुआ है, उसने यहाँ से पैसे कमाने हैं और अपने पाकिस्तान के अकाउंट में और स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पैसे जमा कराना है। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है कि सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर अगर 2 अरब रुपए महीने के जरदारी साहब के अकाउंट में नहीं देते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये वजारत बल्दियात तुम्हें ठेके पे दी गई है, हर महीने 2 अरब रुपए तुम्हें फरियाद तारपुर या जरदारी साहब के अकाउंट में डालना है। इसके मैं ये जुमला मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। सईद गनी साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं 2 अरब रुपए महीने के कमा के नहीं दे सकता हूँ बल्दियात से। जब मिनिस्टर को पैसे चाहिए होंगे तो बल्दियाती जो आपका पूरा निजाम है वो मफलूज होकर सिर्फ लोगों का लहू निचोड़ेगा। और ये कराची और हैदराबाद में हो रही है। और मैं और सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल इस बात पे मुत्तफिक है कि जुल्म जब बढ़ता है तो वो मिटने की तरफ जाता है, जबर जब बढ़ता है तो वो मिटने की तरफ जाता है, और नाइंसाफी इनकलाब का पहला कदम होता है। मैं खुदा न खास्ता एंटी स्टेट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनली सारी दुनिया के रिकॉग्नाइज इंटेलेक्चुअल की का ये जुमला अदा कर रहा हूं कि खुदारा अरबाब इख्तियार अकल के नाखुन ले। ये जो लोग कराची में रहते हैं इस मुल्क को 70% पालते हैं। अब क्या वजह है? आपकी कौन सी ऐसी पॉलिसियां गलत थी कि यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से अपनी इंडस्ट्री उठा के मलेशिया में लगा रहे हैं, बांग्लादेश में लगा रहे हैं? उसकी कोई तो वजह होगी। उसकी वजह यह है कि इस शहर की एक सड़क की मिसाल देता हूँ, सुरजानी चौरंगी, जिसको उर्फे में 4K की चौरंगी कहा जाता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की एक अपनी रिसर्च है कि 5 लाख गाड़ियां रोज उस सड़क से गुजरती हैं। आप 5 लाख गाड़ियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? उस सड़क को आप क्यों नहीं बना रहे? इसलिए नहीं बना रहे उस सड़क को कि उस सड़क को बनाने में सिंध गवर्नमेंट पैसा लगाना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये कराची से सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। इन्हें कराची की डेवलपमेंट से सरोकार नहीं, इसलिए कि कराची हैदराबाद में इनकी जड़ें नहीं है। टुनाइट विद शाहीन के साथ शाहीन अब्दुल्ला को इजाजत दी।